ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन की हेल्थ की बात कर रहे हैं, ह्यूमन की हेल्थ यानी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, डिसीज यानी बीमारियां की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो हेल्थ पूरा लॉन्ग टाइम वॉट कंसीडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमन दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिप्पोक्रेट एज वेल एज इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मिनट होता है। देखो सबसे पहले था क्या, देखो पहले जो हिप्पोक्रेट थे, आज तो साइंस बहुत डेवलप हो चुकी है, पहले जो अर्ली ग्रीक हिप्पोक्रेट थे और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम था, पहले जो अर्ली ग्रीक हिप्पोक्रेट थे और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम था, उनका क्या मानना था, उनका क्या कहा मानना था, उनका मानना यह था कि एक ब्लैक बाल नाम का फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर ऐसा माना जाता है काप पित्त जो होता है उनके द्वारा माना जाता है, इनके कारण हमारा जो बॉडी का स्वास्थ्य यानी हमारी हेल्थ को डिसाइड करती है वाले फैक्टर। पर इनको जब विलियम डिसार्वे ने प्रूव कर दिया, विलियम हार्वे जब आए उन्होंने इसे क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया, विलियम हार्वे ने क्या कर दिया, इसे डिस्प्रूव कर दिया। कैसे डिस्प्रूव कर दिया, ये इनका कहना था कि हमारे अंदर एक स्पेशल फ्लूइड मिलता है ब्लैक बाल, जो कि मिलता तो है नहीं, तो हमारे अंदर एक स्पेशल फ्लूइड मिलता है ब्लैक बाल, और उसके कारण हॉट पर्सनैलिटी और देखने को मिलती है। जिनके अंदर ब्लैक बाल ज्यादा होता है उनके अंदर हम हॉट पर्सनालिटी बोलते थे, और जिनके अंदर ब्लैक बाल ज्यादा उनको हॉट पर्सनालिटी और यानी उनको फीवर होता था, ठीक है, ऐसा बोला जाता था। पर विलियम हार्वे ने बोला कि देखो तुम बताओ इसके अंदर ब्लैक बाल ज्यादा है या नहीं है, उन्होंने बोला ज्यादा है, पर उसके अंदर तो टेम्परेचर नॉर्मल पाया गया, वो तो ठीक है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल पाया गया, मतलब उसको फीवर नहीं था, मतलब उसको डिस्प्रूव कर दिया गया ऐसे, ठीक है ना। तो हेल्थ पूरा लॉन्ग टाइम बॉडी कंसीडर्ड एज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स एंड दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक एंड हिप्पोक्रेट एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन asserted it was thought that persons with that black ball belonged to hot personality were fever. This idea was arrived by pure reflective thought, the discovery of the blood circulation। ध्यान रखना ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी किसने की थी, विलियम हार्वे ने करी थी। ब्लड सर्कुलेशन की जो डिस्कवरी है वो विलियम हार्वे ने करी थी, ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी विलियम हार्वे ने करी थी, ठीक है। यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, किसका डेमोन्स्ट्रेशन किया, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाल, थर्मोमीटर से उसे क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया, थर्मोमीटर जो था उससे उन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया, क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया, बिल्कुल disprove the good human hypothesis of health through neural system and endocrine system, our immune system, and that our immune system maintain our health, hence mind and mental state can affect of our health, of course health affected by। अब देखो हेल्थ जो होती है तीन फैक्टर से अफेक्ट होती है, हेल्थ जो होती है वो तीन फैक्टर से अफेक्टेड होती है, ध्यान रखना कौन कौन से हैं वो तीन फैक्टर, कौन कौन से हैं वो तीन फैक्टर। तो जो पहला फैक्टर है वो तुम्हारा जेनेटिक डिसऑर्डर है, कौन सा डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर। अभी जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, जो कैरेक्टर जो डिसऑर्डर पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं ऑफ स्प्रिंग के अंदर, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, ध्यान रखना उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, तो डेफिशिएंसी विद चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट टू बर्थ, फ्रॉम बर्थ, पेरेंट्स से जो बच्चे के अंदर आते हैं, पेरेंट्स से जो शिशु के अंदर जो डिसऑर्डर आते हैं उन्हें हमने क्या बोला, जेनेटिक डिसऑर्डर बोला। के बाद इन्फेक्शन, अब देखो बच्चा पैदा हो गया, अरे भाई जाइगोट बना, ठीक है, पीटस बना, एम्ब्रियो बना, डेवलप हो गया, पार्चुलेशन हो गया, वो आ गया, ठीक है। अब वो आ गया तो यदि उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे तो वो तो उसके पेरेंट के कारण आए, तो उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर आए वो तो या तो पेरेंट के कारण आए होंगे, तो आए होंगे पेरेंट के कारण, तो नहीं आए होंगे। अब वो क्या करेगा, अब वो एक तो वो पहला फैक्टर, अब पैदा होने के बाद क्या हुआ, उसे बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे का मौजूद होते हैं, पैथोजन मौजूद होते हैं, बहुत सारे पैथोजन मौजूद होते हैं जो कि इन्फेक्शियस डिसीज करते हैं। तो डिसीज एक तो जेनेटिक होगा, एक इन्फेक्शियस हो सकती है उसे, ठीक है, और लाइफ स्टाइल से भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बिना पैथोजन के भी तुम्हारे डिसीज है, बिल्कुल लाइफ स्टाइल के कारण, लाइफ स्टाइल के कारण सेडिमेंट्री तुम्हारी लाइफ स्टाइल है, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं है, योगा नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, तुम्हारी रेगुलर लाइफ डेली लाइफ के अंदर है ना, तुम्हारी वर्क लोड उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो उसके अंदर हो सकता है लाइफ स्टाइल इंक्लूड फूड एंड वाटर, हम जो फूड एंड वाटर दे रहे हैं उसके कारण हो सकती है। डेफिशिएंसी डिसीज हो सकती है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी1 की, इनकी कमी से डिसीज हो सकती है। वी टेक रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू अवर बॉडी हैबिट दैट वी हैव और लैक, हमारे अंदर जो हैबिट होनी चाहिए, यदि हमारे अंदर जो हैबिट है या नहीं है, जो हमारे अंदर लैक करते हैं, उन्हीं की सारी बात हमें करनी है, ठीक है, बिल्कुल। और यदि हम आगे देखें तो आगे क्या लिखती है एनसीईआरटी, द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरी, ध्यान रखना जो टर्म हेल्थ है ना, जो तुम्हारा टर्म है हेल्थ, ठीक है, द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरी डे, हाउ डू वी डिफाइन इट, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन द एब्सेंस ऑफ डिसीज, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। क्या हेल्थ का मतलब जो है, हेल्थ का जो मतलब होता है वो हेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीज नहीं होता, हेल्थ का मतलब सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीज नहीं होता, ध्यान रखना। तो जो टर्म हेल्थ होती है वो फ्रीक्वेंटली यूज करी जाती है एवरीडे, ठीक है। हाउ डू वी डिफाइन इट, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिसीज, हेल्थ का साधारण सा मतलब हेल्थ, यदि कोई किसी के अंदर एब्सेंस ऑफ डिसीज है, यदि किसी को हेल्दी कहना है तो उसके अंदर एब्सेंस ऑफ डिसीज होना ही चाहिए, लेकिन केवल एब्सेंस ऑफ डिसीज होने से कुछ नहीं होगा। आपको और भी फैक्टर को ध्यान में रखना होगा, क्या कि जो WHO की जो डेफिनेशन है, WHO क्या कहता है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोला मैंने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है ना। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि डब हेल्थ क्या होता है, हेल्थ अ इंडिविजुअल इज सेड टू बी हेल्थ, और अगर उसका ऑल वेल बीइंग मतलब सभी सभी एस्पेक्ट के अंदर, कौन कौन से एस्पेक्ट, फिजिकली भी फिट होना चाहिए, फिजिकली हेल्दी, मेंटली, सोशली, इमोशनली, बिहेवियरली, ठीक है, इन पांचों तरीकों से, फिजिकली, सोशली, इमोशनली, बिहेवियरली, ठीक है। तो फिजिकली, सोशली, मेंटली, इमोशनली, बिहेवियरली, प्रत्येक तरीके से, प्रत्येक एस्पेक्ट के अंदर, सभी परिस्थितियों के अंदर व्यक्ति जो है वो स्वस्थ कहा जाना होना चाहिए, सभी के अंदर उसकी हेल्थ सारी सारी इंक्लूड है, तब हम उसे क्या कहेंगे, हेल्दी कहेंगे। तो पर्सन को अगर अपन को हेल्दी कहना है, किसी भी पर्सन को, और हेल्थ जो होती है वो ओवरऑल वेलबींग देखती है, ओवरऑल वेलबींग देखती है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस में क्या आता है, तो फिजिकल हेल्थ में क्या आता है भाई, फिजिकल हेल्थ मीन एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन का जो है फंक्शनिंग, ठीक है। मेंटल हेल्थ में क्या आता है, हाउ डू द मेंटल हेल्थ थॉट्स आइडियाज जो हैं, हाउ वी टैकल करते हैं उनको, ठीक है। इमोशनल में क्या आता है, जो हमारा हार्मोन लेवल है, हमारी जो इमोशंस होती हैं ह्यूमन के अंदर, इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट, तो यही इमोशन जो डिफ्रेंशिएट करती हैं अलग और अदर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, वो हैं, ठीक है। तो ये सब वाली बातें हैं कि सोशली आपका सोशल समाज के प्रति क्या थॉट है, विचारधारा क्या है, वो सब, ठीक है। तो द हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग, व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट द वर्क। अब वही बात निकाली, मतलब की बात निकाल ली कि भाई यदि कोई बंदा जो है एफिशिएंट होगा, मतलब की बात, इतना 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 मतलब की बात निकाली कि भाई अगर कोई बंदा होगा ना हेल्थी होगा, सिंपल सी बात है, हेल्दी होगा तो काम करेगा तो रुपया आएगा, घर में रुपया आएगा, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आई, वही लिख दिया उन्होंने। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड बिकॉज इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, हेल्थ आल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, हेल्थ जो होता है वो लॉन्गेविटी, उम्र भी बढ़ाता है, ठीक है, पीपल की, ठीक है। जितना ज़्यादा हेल्दी मैन होगा उतना ज़्यादा लंबा साल जीता है, इसलिए अपनी हेल्थ को ध्यान रखना जरूरी है। नहीं पता चला तुम जो काम कर रहा है वो पहले ही टपक जाओ। एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी, ध्यान रखना, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो होती है वो भी अफेक्ट होती है हेल्थ से, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो आगे क्या कहती है एनसीईआरटी, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू। अब देखो, अब वो बात कर रही है कि भाई तुम्हारे मान लिया, हमने मान लिया, हाउ, अब सवाल आता है हाउ, हाउ कैसे किया जाए, मतलब कैसे किया जाए। हमने मान लिया कि भाई हेल्थ जरूरी, हेल्थ की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लॉन्गेविटी पर अफेक्ट पड़ रहा है, पैसा पे अफेक्ट पड़ रहा है, सबसे मेन तो पैसा पे अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अपन अफेक्ट कैसे किया जा रहा है, उसको अपन मेंटेन कैसे करें हेल्थ को, तो उसका आंसर देते हुए एनसीईआरटी बताती है। चलो देखो बच्चों, आपको हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, आपको जो है बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन, योगा, मेडिटेशन, इनको आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर इंक्लूड करना होगा। क्या लिखती है, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ, योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल से टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अवेयरनेस अबाउट डिसीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शन, वैक्सीनेशन, ध्यान रखना, वैक्सीनेशन होना जरूरी है, इम्यूनाइजेशन होना जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए बेस्ट का, जैसे वेक्टर बॉर्न डिसीज ना फैले, और बेस्ट कंट्रोल ऑफ वेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड फूड एंड वाटर रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर द अचीविंग द गुड हेल्थ, के लिए सब क्या होता है, नेसेसरी होता है। अगर हम बात करें, अब देखो डिसीज के बारे में बताया है कि बेहदा फंक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि कोई भी ऑर्गन जो है उसका अफेक्ट हो रहा है, और अपने अंदर यदि किसी भी ऑर्गन को है ना, उसी ऑर्गन की फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है, उसका कार्य प्रणाली अफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका जो कार्य है वो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, उसका जो वर्क है, ठीक है ना, उसका जो फंक्शन है, ठीक है, उसका जो फंक्शन है, उसका जो कार्य है, ठीक है, यदि वो अफेक्ट हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, डिसीज कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, डिसीज कहेंगे, ठीक है। ये एडवर्सली अफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय, और डिसीज की डेफिनेशन यहाँ पर दे दी है, यही डिसीज की डेफिनेशन हमारे को लिख के आनी है, क्या होता है, when the functioning of one or more disease is adversely affected and are characterized by various sign, symptom, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो बेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन, बेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन एंड सिम्पटम, वी से दैट वी आर नॉट हेल्थी, वी हैव अ डिसीज, हमारे क्या है, एक डिसीज है, डिसीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। अब डिसीज जो है वो इन्फेक्शियस भी हो सकती है, नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है। इन्फेक्शियस डिसीज कैसे खाओगे, इन्फेक्शियस डिसीज उस डिसीज को खाओगे जो कि मतलब एक ऑर्गेनिक से दूसरे ऑर्गेनिक, या बोल दो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर स्प्रेड हो जाए, उसी को हम इन्फेक्शियस डिसीज कहते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी डिसीज होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज वह डिसीज होती है जो कि है ना स्प्रेड नहीं होती है एक इंडिविजुअल दूसरे, डिसीज विच आर इजीली ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन से इजीली आसानी ट्रांसमिट हो जाए। इन्फेक्शियस डिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी वन ऑफ सफर्स एट सम टाइम और अदर, सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज लाइक एड्स आर फेटल होती है, ध्यान रखना, एड्स जो है वो एक इन्फेक्शियस डिसीज है, ध्यान रखना, एड्स क्या है, एक इन्फेक्शियस डिसीज होती है, एड्स जो है वो क्या है, एक इन्फेक्शियस डिसीज है, एड्स क्या है, एक इन्फेक्शियस डिसीज है,
एड्स जो है वो क्या है, एक इन्फेक्शियस डिसीज देखने को मिलती है। जो एड्स है वो क्या है, इन्फेक्शियस, और साथ के साथ क्या है, फेटल भी है। अमोंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज सबसे इंपॉर्टेंट है कैंसर, ध्यान रखना। नॉन इन्फेक्शियस के अंदर सबसे एडवांस होती है वो कैंसर, और इन्फेक्शियस के अंदर एड्स। एड्स इन्फेक्शियस होता है बिल्कुल, कैसे, क्योंकि एड्स जो होता है ना, देखो एड्स कैसे कैसे फैल सकता है। एड्स जो है तुम्हारा, ठीक है, एड्स जो है तुम्हारा देखो कैसे 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 तरीकों से फैल सकता है। एड्स जो है वो कंटेमिनेशन, सॉरी सॉरी, एड्स जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल सकता है। क्या, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है ना, एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है ना, विदाउट एनी कॉन्डम, और ठीक है, तो उसको अंदर फैल सकता है, उससे स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा दूसरा बॉडी फ्लूइड के अंदर और एक और फ्लूइड आता है, जैसे अपन जानते हैं ब्लड, ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। यानी अब इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का ब्लड है ना, ट्रांसफर ट्रांस इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का ब्लड है दूसरे इंडिविजुअल के अंदर अपन दे देते हैं ना, डोनेट, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल अपने ब्लड डोनेट कर दे तो उससे हो सकता है बिल्कुल। और भी तरीके हैं, कैसे कि इन्फेक्टेड नीडल से जो ड्रग टेक अब्यूजर्स होते हैं, लगातार ड्रग लेते रहती हैं, उनके अंदर यदि तुम लगातार ड्रग लेते हैं, और यदि उनके अंदर कोई इन्फेक्टेड है, तो ये ले, उसने ड्रग लिया और दूसरे को इंजेक्शन पकड़ा दी, उसने भी ले लिया, उसने उसी से, तो उसी नीडल से चारों ने ले लिया, तो चारों का ब्लड जो है मिक्स हो जाएगा ब्लड, ठीक है। और यही नहीं, अभी तो और यही नहीं, और भी तरीके होते हैं कि और भी जो हमारे बॉडी ब्लड है, लिम्फ है, ठीक है, उससे फैल सकता है ना, मदर से फीटस में फैल सकता है। मदर जो होती है, मदर से भी फीटस में जा सकता है। कैसे, कौन, HIV वायरस। एड्स जो है वो तो, एड्स जो है वो जो डिसीज का नाम है कि होती है, और ये एड्स का पैथोजन जो होता है वो होता है HIV, ध्यान रखना। एड्स तो डिसीज का नाम है, ये पैथोजन कौन है, HIV। तो HIV जो होता है इन्फेक्टेड नीडल के थ्रू जा सकता है, ठीक है, पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर जा सकता है, ठीक है, ब्लड से हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जा सकता है, ठीक है। तो ये HIV वायरस बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसे हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। आगे हम बात करें, अमोंग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आर आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉमन डिसीज इन ह्यूमन। भाई हम तो मान ली डिसीज होती है, डिसीज का कैसे बचना है, डिसीज डिसीज होती क्या है से बचना कैसे है ना, डिसीज से बचना कैसे है, डिसीज से प्रिकॉशन क्या है ना, प्रिकॉशन क्या है कि डिसीज हो ही ना, और यदि डिसीज हो भी जाए तो हमारे को क्या स्टेप लेनी चाहिए, वो सब हमने देख लिया। डिसीज कितने टाइप्स की होती है वो सब हमने। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉमन डिसीज इन ह्यूमन, तो दूसरे नंबर का है, मतलब जो पहला 7.1 की बात करते हैं, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं कॉमन डिसीज इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कॉमन डिसीजेज कौन सी देखने को मिलती हैं, उनकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अब वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया। अब देखो डिसीज कौन करते हैं, डिसीज पैथोजन करते हैं। तो देखो पैथोजन आता है, यहाँ पर एक शब्द आएगा, देखना पैथोजन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ, हाँ ये रहा। यहाँ पर जो शब्द आया है पैथोजन, 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 ठीक है। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस आर द ऑर्गेनिज्म और द माइक्रोब्स, ठीक है, ये पैरासाइट्स ही होते हैं ज्यादातर। तो पैथोजन क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो दैट कॉजेज डिसीज इन द ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डिसीज करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जो ज्यादातर ह्यूमन और प्लांट और एनिमल किसी में भी डिसीज कर रहा है, ह्यूमन में कर रहा है, ठीक है, प्लांट में कर रहा है, यदि किसी या फिर किसी भी एनिमल में डिसीज कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पैथोजन कहेंगे। तो हम उसे क्या कहेंगे, पैथोजन कहेंगे, बताओ। तो बताओ, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि किसी व्यक्ति के अंदर डिसीज कर रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिसीज कर रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, बिल्कुल। अब देखो, अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, प्रोटोजोआ, हेलमेंट्स एक्सेट्रा कोड कॉज डिसीज इन मैन, ठीक है, कर सकते हैं। सच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। मोस्ट पैरासाइट आर देयरफॉर जो होते हैं पैथोजन होते हैं, कॉज हार्म टू द होस्ट व्हाइल लिविंग ऑन देम। द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन। पैथोजन जो है बहुत तरीके से घूम सकता है तुम्हारे है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, मतलब तुम्हारे नेजल पैसेज से जा सकता है, तुम्हारे ओरल कैविटी से जा सकता है, तुम्हारी बगल कैविटी से जा सकता है, तुम्हारा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से एंटर कर सकता है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी बहुत करते हैं, ध्यान रखना है, इनका मल्टीप्लीकेशन रेट सबसे ज्यादा होता है। हार्म वॉश बाय लिविंग ऑन द पैथोजन कैन एंटर अवर बॉडी बाय वेरियस मीन मल्टीप्लाई और इंटरफेयर विद द नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज से नॉर्मल इंटरफेयर करती है, जिसके कारण हमारे को हमारी जो नॉर्मल ऑर्गन है, हमारी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, रिजल्टिंग और मॉर्फोलॉजी और फंक्शनल, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज देखने को मिलता है। ये ध्यान रखना, कौन सा डैमेज देखने को मिलता है, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल। कौन सा मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज देखने को मिलता है, कौन सा मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज, कौन सा डैमेज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज देखने को मिलता है, बिल्कुल। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, यदि हम और आगे बात करें, देखो
रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइफ। ध्यान रखना, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। पैथोजन का भी जीवन आसान नहीं होता। उसे भी होस्ट के अंदर उसे भी होस्ट के अंदर हार्श कंडीशन के अंदर, है ना, होस्ट के अंदर भी हार्श कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो उसे भी होस्ट के अंदर जो है हार्श कंडीशन है या होस्ट के अंदर जो एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट को अडॉप्ट करना होगा सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। यदि वह एनवायरमेंट के अंदर अडॉप्ट नहीं कर पाएगा तो वह मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, बिल्कुल मर जाएगा। सिंपल सी बात। अब जैसे कि एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल के लिए टाइफॉइड है, ठीक। इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइन के लिए जाने तक उसे अपने गट से होकर निकलना होगा। हमारे कौन से जनायु सॉरी हमारे जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होकर निकलना होगा। तो उसको स्टोमक से भी पास करना होगा। तो उसे स्टोमक की एसिडिक पीएच, ध्यान रखना, स्टोमक की लो पीएच झेलनी पड़ेगी उसको। स्टोमक की हाईली एसिडिक, स्टोमक के अंदर जो हाईली एसिडिक मीडियम है या बोल दो जो लो पीएच है उसको झेलना पड़ेगा, ठीक है। साथ के साथ जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं गट के अंदर उनसे भी सर्वाइव करना पड़ेगा। सलाइवरी एंजाइम से भी उसे बचना पड़ेगा, ठीक है ना, उसे प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। पैथोजन हैव टू अडॉप्ट लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। फॉर एग्जांपल द पैथोजन दैट एंटर द गस्ट मस्ट नो द वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टोमक एट लो पीएच पे। ध्यान रखना, पीएच कैसी होती है, लो होती है, पीएच लो होती है। एंड रेजिस्टिंग द वेरिएटेड डाइजेस्टिव एंजाइम को भी उसे क्या करना होगा, रेजिस्ट करना होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यदि हम, ठीक है, आगे क्या लिखती है एनसीईआर, सर्वाइविंग द स्टोमक बैरियर डाइजेशन। A few representation member from different group of pathogenic organisms are discussed here along with diseases caused by them, ठीक है, डिसीजेज कॉल्ड बाय देम, उनके द्वारा जो डिसीज हो रही है उनके द्वारा हम समझ सकते हैं। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मीजर अगेंस्ट दी डिसीज इन जनरल आर ब्रीफली डिस्क्राइब करे गए हैं। अब सबसे पहले अपन डिसीज पढ़ने जा रहे हैं। अब डिसीज की शुरुआत होती है। तो पहली जो डिसीज हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखना, जो पहली डिसीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साल्मोनेला टाइफी। कौन सी डिसीज है, साल्मोनेला टाइफी, ध्यान रखना। तो जो साल्मोनेला टाइफी होती है, यदि हम उसकी बात करें, सुनना, यदि हम साल्मोनेला टाइप की, तो हम पहले बात कर रहे हैं टाइफॉइड की। किसकी बात कर रहे हैं, हम पहले बात कर रहे हैं टाइफॉइड की, ठीक है ना। तो टाइफॉइड क्या होती है, सबने नाम सुन रखा है यार, सिंपल सी बात है, याद रखने वाली चीजें याद कर लो तुम तो सीधा। टाइफॉइड क्या होता है, टाइफॉइड एक डिसीज होती है, बिल्कुल। पैथोजन क्या होता है इसका, पैथोजन होता है साल्मोनेला टाइफी, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया। तो ध्यान रखना, टाइफाई एक डिसीज है, इसका पैथोजन साल्मोनेला टाइफी है, जिसको जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है। अब बैक्टीरिया होगा तो हमारे को ध्यान रखना है प्रत्येक डिसीज के पैथोजन क्या आते हैं, सिम्टम क्या आती हैं, साइन क्या होती हैं, ठीक है। साथ के साथ उसके जो है स्प्रेड कैसे होता है, ठीक है, इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस है, ठीक है, पॉजिटिव एजेंट कौन होता है, ठीक है। ये सब बातें हमारे को ध्यान रखनी है। तो टाइफॉइड है, उसका साल्मोनेला टाइफी डिसीज होता है बैक्टीरियम के अंदर, वो बैक्टीरिया इसको करने का काम करता है। इसके अंदर सिम्टम क्या होते हैं, तो सिम्टम इसके अंदर देखो, ठीक है। पहले तो समझो ये रहता कहाँ है, जो हमारा साल्मोनेला टाइफी जो होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ये होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, बिल्कुल। तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिव करता है। कहाँ रहता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, बिल्कुल, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। साथ के साथ ये क्या करता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसे ईट करता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, खाता है, ठीक है, ठीक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को खाता है, बिल्कुल खाता है। अब करता होता क्या है, इसके कारण देखो, इसके कारण क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ हाई सस्टेंड फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। साथ के साथ उसे लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है, ठीक है। साथ के साथ हाई फीवर, ठीक है, हेडेक, ठीक है ना,